अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रेरणा अर्थक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में वैसे तो आता 1 नंबर के लिए यानी 1 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। अभी बोलोगे कि सर 1 मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे यही सोच के जो होता है अपना परसेंटेज खराब कर देते हैं। बच्चों, एक मार्क्स से ही आपके टॉपर बनने के चांसेस बढ़ते हैं। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप 1 नंबर का इंपॉर्टेंस उससे पूछिए जो बच्चा 1 नंबर से फेल हो गया हो। 1 नंबर का इंपॉर्टेंस आप उससे पूछिए जिसका किसी जॉब में सिलेक्शन होते होते रह गया हो। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंस आप उससे पूछिए जिस बच्चे का फुल मार्क्स आने में 1 मार्क्स पीछे रह गया हो। तो जो बच्चे 1 मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं वही आगे जाके टॉपर बनते हैं, और जो बच्चे 1 नंबर को स्किप करते जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, 1 नंबर क्या उखाड़ लेगा मेरा, वही बच्चे जाके बाद में पछताते हैं। समझ में आ गया? तो 1 नंबर को कभी हल्का मत लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो लेक्चर समझते हैं। प्रेरणा अर्थक क्रिया, यहाँ पे देखो, जहाँ कर्ता कार्य को खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है या उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा अर्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पे कर्ता यानी जो काम कर रहा है, काम करने वाला, वो काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है। जब कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से करवाता है या उसको काम को करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। आप उदाहरण देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, शिक्षक ने बच्चों से उत्तर याद करवाया। यहाँ पे देखिए, करवाया जो है क्रिया है। शिक्षक ने क्या किया? शिक्षक जो है करता है। शिक्षक ने बच्चों से उत्तर याद करवाया। यहाँ पे शिक्षक काम खुद नहीं कर रहा है, बच्चों से करवा रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, जहाँ कर्ता कार्य को खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है, तो यहाँ पे शिक्षक जो है उत्तर खुद नहीं याद कर रहा है, बच्चों से याद करवा रहा है। जब कर्ता किसी काम को खुद से न करके किसी दूसरे से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। फिर से देखो, शिक्षक ने बच्चों से उत्तर याद करवाया, तो यहाँ पे शिक्षक ने खुद काम नहीं किया, बच्चों से वो काम को करवाया है। ठीक है। अगला देखो, मम्मी ने बिटिया से खाना बनवाया। यहाँ पे मम्मी जो है करता है, मम्मी किसी काम को खुद ना करके उस काम को करवा रही है। यहाँ पे देख रहे हो, मम्मी ने बिटिया से खाना बनवाया तो बिटिया से खाना बनवा रही है। यहाँ पे कर्ता जो है मम्मी है, वो खुद काम ना करके, खुद खाना ना बना के बिटिया से खाना बनवा रही हैं। समझ में आ गया? जब कर्ता किसी काम को खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसे प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों, प्रेरणा अर्थक 2 प्रकार के होते हैं या प्रेरणा अर्थक के 2 भेद होते हैं। पहला जो है प्रथम प्रेरणा अर्थक, दूसरा जो है द्वितीय प्रेरणा अर्थक। सबसे पहले हम प्रथम प्रेरणा अर्थक के बारे में चर्चा करेंगे। समझते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को खुद करता है तो उसे प्रथम प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणा अर्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पे कर्ता यानी कि काम करने वाला किसी काम को खुद करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणा अर्थक क्रिया। यहाँ पे देखो, राम लखन को पढ़ाता है। यहाँ पे जो राम है खुद पढ़ा रहा है ना, राम है लखन को पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पे कर्ता खुद काम कर रहा है, किसी से करवा नहीं रहा है। राम जो है लखन को पढ़ा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? जो करता है खुद काम कर रहा है, पढ़ा रहा है। समझ में आ गया? जब किसी काम को कर्ता खुद करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रेरणा अर्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणा अर्थक क्रिया क्या होता है? जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाता है, जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाता है तो उसे द्वितीय प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। आप इसको उदाहरण से समझो। जब किसी दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे देखो, राम ने लखन से पत्र पढ़वाया। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो गया? राम ने लखन से पत्र पढ़वाया। यहाँ पे राम जो है खुद पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, लखन से पढ़वा रहे हैं। समझ में आ गया?
जब यहाँ पे कर्ता किसी कार्य को खुद ना करके दूसरे से करवाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे मूल क्रिया आता है, आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना होता है। जैसे आपको आएगा सुनना, तो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक होगा सुनाना, सुनना, सुनाना, और द्वितीय होगा सुनवाना। समझ में आ गया? प्रथम जो क्रिया हो क्या है? सुनना, प्रथम प्रेरणार्थकों को सुनाना, द्वितीय होगा सुनवाना। समझ में आ गया? यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है? कर्ता खुद ना करके दूसरे से करवाता है, और प्रथम में क्या होता है? कर्ता खुद करता है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे सुनना, राम गाना सुन रहा है, तो यहाँ पे राम जो है खुद ही गाना सुन रहा है ना? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ राम लखन से गाना सुनवा रहा है, या लखन को गाना सुनवा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सुनवा रहा है, मतलब वो खुद सुन नहीं रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है। ठीक है। सीखना जो होता है क्रिया होता है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप होगा सिखाना, है ना? किसी को आप पढ़ा रहे हो, सिखाओगे, आप खुद सिखा रहे हो, सिखाना हो गया। जब आप दूसरे से उसी काम को सिखवाओगे तो क्या हो जाएगा? सिखवाना हो जाएगा, है ना? आप खुद ना सिखा के किसी दूसरे से सिखवा रहे हो जाएगा सिखवाना। अगला है लिखना। लिखना जो है क्रिया है। लिखाना, जब आप बच्चों से पत्र लिखवाओगे तो क्या होगा? आप खुद लिखवा रहे हो, समझ में आ जाएगा? वो हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखना। जब आप किसी बच्चों से वो पत्र जो है खुद ना लिखवा के किसी दूसरे से लिखवाओगे तो क्या हो जाएगा? लिखवाना हो जाएगा, जो कि द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे यकीन है कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए मेरा YouTube चैनल देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।